हेलो एवरीवन, मैं अभिनव सिंह राठौर स्वागत करता हूं आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स पे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि आपके लिए लेकर आता है क्वालिटी कंटेंट, वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। यहां पे आपको मिलते हैं वेरियस वीडियोस, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स। जी हां, आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब के अलावा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पे या फिर हमारे एप्लीकेशन मैग्नेट ब्रेन्स पे। तो इस क्वालिटी कंटेंट के साथ साथ जो है आप मैग्नेट ब्रेन्स आपके लेकर आया है क्वालिटी बुक्स। जी हाँ, यहाँ पे आपको नोट्स और उसके साथ साथ क्या क्या मिलता है, तो कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपकी और समझ बढ़ाने के लिए और प्रैक्टिस के लिए, साथ साथ आपके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आया है। तो अगर आप चाहते हैं ये मटेरियल आप तक पहुंचे, जो कि ई बुक्स के फॉर्म में भी अवेलेबल है और फिजिकल बुक्स, जी हाँ फिजिकल बुक्स के फॉर्म में भी अवेलेबल है। आपको कहीं से कुछ पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट नहीं निकालना, सब कुछ आपको यहीं मिलेगा सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। जी हाँ, जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसको क्लिक करें, अपनी प्रेफरेंसेस भरें, डिटेल्स भरें और सबमिट करें। तो जैसी डिटेल्स हमारे पास आती है हमारी टीम तुरंत आपसे कॉन्टैक्ट करेगी। तो अगेन फिर से स्वागत है। यहाँ बात करने जा रहे हैं हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। जी हाँ, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो है उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। पैटर्न आप सभी को पता है, फिर से एक बार मैं बात कर लेता हूँ पैटर्न के बारे में कि भाई पैटर्न जो है ये 3 मार्कर क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं है, पहले से चलते आ रहे हैं, बट अब इनको अटेम्प्ट करने का जो तरीका है वो थोड़ा बदला है। बात करते हैं अटेम्प्ट करने के तरीके को, एक नई चीज भी देखने को मिली हमको प्रीवियस वीडियो में, क्या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो एक बार छोटा सा उसको डिस्कशन देख लेते हैं। भाई ये या तो 1 मार्क के आएंगे या 2 मार्क्स के। यहाँ पे आपको 10 वर्ड्स की लिमिट है, 1 लाइन या 1 वर्ड में भी आप आंसर कर सकते हो। क्या क्या पूछा जा सकता है आपसे, तो कोई भी टाइप की डेफिनेशन पूछी जा सकती है या फैक्ट पूछा जा सकता है। ठीक है, 2 मार्कर्स पे आते हैं तो यहाँ पे आपको कितने 20 वर्ड्स लिखने पड़ेंगे, दैट मीन्स 2 लाइन्स या फिर आपके 2 पॉइंट। 2 पॉइंट अपने आप में क्या रहेंगे, ये डिफरेंट डायमेंशंस रहेंगे। क्या रहेंगे, डिफरेंट डायमेंशंस रहेंगे, अलग अलग तरीके के फैक्ट आप क्या करोगे, प्रेजेंट करोगे। कॉम्बिनेशन क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, पूछे जाएंगे आपसे। क्या पूछे जाएंगे, कॉम्बिनेशन क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दैट मीन्स डेफिनेशन प्लस फैक्ट। जी हाँ, डेफिनेशन प्लस फैक्ट, तभी आपका क्या बन सकता है, क्वेश्चन 2 मार्क्स का बन सकता है। सब्स्टिट्यूट करा जाता है इनको एमसीक्यूज के बदले, ठीक है, और यहाँ पे 100% स्कोरिंग की क्या रहती है, अपॉर्चुनिटी रहती है। अब समझ लेते हैं एक छोटा सा और, क्या आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर की जब मैं बात करता हूं तो ये आपके लिए आते हैं कितने, 3 मार्क्स के। ठीक है, अब यहां पे क्या है कि आपको पुराना पैटर्न जो बोलता था वो ये बोलता था कि आप क्या करोगे भाई, चालू करोगे लिखना और सीधा सीधा आप लिखने चालू कर दोगे कम से कम 4 या 5 लाइन। अब क्या करना है, हमको थोड़ा स्मार्ट प्ले करना है। ठीक है भाई, देखो ये जो नया तरीका है ये ऑफिशियल नहीं है, बट हाँ वाइडली एक्सेप्टेड तरीका है। अब आप क्या करोगे, आंसर लिखोगे किसमें, पॉइंट में। जी हाँ, आंसर को जो है आप कैसे अटेम्प्ट करोगे, पॉइंट में अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, कितने पॉइंट दोगे आप यहाँ पे, कम से कम 3 या 4 पॉइंट तो आप कितने दोगे, दोगे ही दोगे। ठीक है, और ये क्या रहेंगे, डिफरेंट डायमेंशन, डिफरेंट टाइप के पॉइंट्स दोगे। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते कि आपने एक पॉइंट बनाया उसको 2 में तोड़ा और आपने प्रेजेंट कर दिया, वो एक ही पॉइंट कंसिडर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ड लिमिट की बात करते हैं तो आपके आते हैं 30 to 40 वर्ड्स की आपकी क्या रहती है, वर्ड लिमिट लिखती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसको अटेम्प्ट करने की। तो कल ना सर अटेम्प्ट कैसे करना है, अटेम्प्ट की जब बात आती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका क्या है, क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक मार्जिन और बना लेते हैं ताकि और बेटर तरीके से समझ में आ जाए। आप यहाँ पे लिखोगे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जो भी है, ठीक है, फिर आप डालोगे क्या यहाँ पे, कीवर्ड। ठीक है, अब सर करना, ये कीवर्ड क्या चीज है। ठीक है, कीवर्ड बेसिकली बेटा वो वाला वर्ड होगा आपका जो कि क्वेश्चन में आपको हिडन होता है। ये कीवर्ड जो होता है वो ऐसा इंपॉर्टेंट चीज रहती है जिसके बिना पे, ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, मतलब बेसिकली अगर इस कीवर्ड को हटा दिया जाए क्वेश्चन में से तो उस क्वेश्चन का कोई भी सेंस नहीं बनेगा। तो वो ही वर्ड क्या होगा, कीवर्ड होता है। फिर आप क्या करेंगे, इसके नीचे अगेन 1.5 उंगली या 2 उंगली का मार्जिन छोड़ेंगे। ठीक है, फिर यहां से अटेम्प्ट करना चालू करेंगे। तो प्लीज ध्यान रखिएगा कि आप क्या करें, नंबरिंग ना करके बुलेट पॉइंट्स बनाने की कोशिश करें, या फिर आप एरो बना सकते हैं, आपका स्क्वायर ब्रैकेट बना सकते हैं। ठीक है, आप अपना सर्कल ब्रैकेट बना सकते हैं, नॉर्मल ब्रैकेट बना सकते हैं। ठीक है, आप बॉक्सेस बना सकते हैं। ठीक है, बट वही चीज बनानी है जो कि आपको इजी लगे। ठीक है, आपको क्या लगे, इजी लगे। फिर अगेन इसको 3 पॉइंट में हमने फिनिश करा, एक लाइन छोड़ी, फिर हमने यहां पे डाल दिया अगेन क्वेश्चन नंबर 2, यहां पे लिखा कीवर्ड। ठीक है, इसको बढ़िया से झक्सा अंडरलाइन करा, है ना। फिर हमने क्या करा, अगेन 3 उसमें इसको अटेम्प्ट कर दिया। ठीक है, इस टाइप से क्या करोगे, आप अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, एक पेज में
ठीक है, ऑन वन पेज आपके मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4 जो है 3 मार्कर्स आ जाने चाहिए। मिनिमम 3 तो आने ही चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम कर लो, उसको 5 भी कर सकते हो, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। इसको आप क्या कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो, ठीक है। इवन आप 5 भी कर दोगे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो, इस टाइप से क्या करना है आपको, अटेम्प्ट करना है आपके कैसे 3 मार्कर क्वेश्चंस, ठीक है। जनरली यहां पे क्या पूछा जाता है, डेफिनेशन प्लस फैक्ट, प्लस फैक्ट, ठीक है। इसके साथ साथ आपसे और क्या पूछा जा सकता है, किसी भी एक पर्टिकुलर जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एस्पेक्ट हो गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए भाई फीचर हो गया, ठीक है, तो आपसे कोई भी फीचर भी पूछा जा सकता है, आपसे इफेक्ट भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ये सब चीजें भी क्या पूछी जा सकती है, आपसे यहाँ पे पूछी जा सकती हैं। तो अगेन अटेम्प्ट कैसे करना है, इन 3 लाइन पे ही वो करना है, ठीक है। ये 3 या 4 पॉइंट जो है पॉइंट सिस्टम में इसको क्या करेंगे, हम अटेम्प्ट करेंगे। तो अब बात करते हैं कि सर 3 कैसे लेकर आए। आप कह रहे हैं कि भाई कम से कम क्या होने चाहिए, 30 वर्ड्स 40 वर्ड्स होने चाहिए, तो 3 कैसे लाएं। एक तरीका ये है कि आप क्या लिखें, इन 1 लाइन, ठीक है। आप क्या करें, कम से कम 5 से 8 वर्ड्स, ठीक है, मिनिमम 5 और मैक्सिमम 8। जी हाँ, अगर आपने ये चीज कर ली, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा और मेरी बात गांठ बांध लीजिएगा कि आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में भी कभी दिक्कत नहीं जाएगी। अगर आप इस पैटर्न पे आ जाते हैं कि एक लाइन में 5 से लेके 8 शब्द के बीच में ही लिख रहे हैं, इसको लिखने का तरीका क्या हो सकता है, आप राइटिंग थोड़ी बड़ी कर सकते हैं, बीच में स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं थोड़ी सी, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको वर्ड लिमिट को अचीव कर सकते हैं। बट प्लीज जो ज्यादा बड़ी मत लिखना, हर एक लाइन के बाद एक लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छे से फॉर्मल तरीके से हमको क्या करना है, इसको प्रेजेंट करना है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं आपके कैसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के। पहला, ईच ह्यूमन इज पोटेंशियल रिसोर्स फॉर द सोसाइटी। ये एक कथन दिया गया आपको और आपको बोला गया है डिफाइन। जैसे कि मैंने बताया था कि डेफिनेशन क्वेश्चन भी आपके क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं। यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है कि हर एक जो ह्यूमन है ये अपने आप में एक पोटेंशियल रिसोर्स है, तो इसको डिफाइन करना है स्टेटमेंट को, ठीक है। तो ईच ह्यूमन इज अ पोटेंशियल रिसोर्स फॉर सोसाइटी, हेल्दी एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल डेवलप्ड रिसोर्सेज एज पर देयर रिक्वायरमेंट. In the process, they make several discoveries, inventions, and make contributions in several aspects, leading to the development of the country and its people. तो यहाँ पे हमने टोटल 3 डायमेंशंस प्रोवाइड कर दिए। पहले बता दिया कि भाई हर एक रिसोर्स ह्यूमन जो है पोटेंशियल रिसोर्स है, उसकी हेल्थ, एजुकेशन और मोटिवेशन के चक्कर में वो क्या कर सकता है, रिसोर्स को अपने नीड के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेवलप कर सकता है। और यही प्रोसेस जो है ये क्या करती है, कंट्रीब्यूट करती है आपके डेवलपमेंट में, ठीक है, लोगों के डेवलपमेंट में। इस हिसाब से क्या करना है, हमको उसको अटेम्प्ट कर देना है। What is birth rate? अगेन आपसे यहाँ पे क्या पूछा है, डेफिनेशन पूछा है। बर्थ रेट इज वन ऑफ द इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर ऑफ द पॉपुलेशन चेंज। तो हमने ये बेसिक चीज बता दी कि बर्थ रेट है क्या। तो अब बात करते हैं डेफिनेशन पे। तो बर्थ रेट आर यूजुअली मेजर्ड यूजिंग द बर्थ रेट, दैट इज द नंबर ऑफ लाइफ बर्थ पर 1000 पीपल। ये याद रखिएगा, अगर आप ये नहीं लिखेंगे लाइफ बर्थ, ठीक है, पर 1000 पीपल, तो आपका आंसर अधूरा होगा। तो व्हेन बर्थ रेट इज मोर देन दैट रेट, इट्स पॉपुलेशन इंक्रीजेस। ये हो गया सेकेंड पॉइंट, ये आ गया आपका थर्ड पॉइंट, ठीक है। चौथा पॉइंट आप क्या कर सकते हो, आप बर्थ रेट ऑफ इंडिया भी बता सकते हो। ठीक है, ये भी आप कह सकते हो, एक एक्स्ट्रा इनपुट फैक्ट जो है आप इसमें डाल सकते हैं। चलिए, डिफाइन डेथ रेट। अगेन जैसे डेथ बर्थ रेट करा था हमने डिफाइन, उसको हिसाब से डेथ रेट कर देंगे। डेथ रेटिंग इज इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर, पहला पॉइंट हो गया। यूजुअली मेजर्ड यूजिंग द डेथ रेट, दैट इज नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल। अब यहाँ पे लाइव मत लिख देना भाई, क्योंकि डेथ हो रही है इंसान की, ठीक है। व्हेन डेथ रेट इज मोर देन द बर्थ रेट, द पॉपुलेशन डिक्रीजेस। ये क्या हो गया, इफेक्ट हो गया, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंस हो गया, डेफिनेशन हो गई और इफेक्ट हो गया। अगेन चौथा पॉइंट क्या इनपुट कर सकते हो आप, उस इंडिया का डेथ रेट। What is population pyramid of Kenya broad? हाँ, why is population pyramid of Kenya broad at the base and narrow towards the top? ठीक है, तो केनिया की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे पिरामिड जो है वो टॉप में नैरो होता जा रहा है, ठीक है, और बेस में बड़ा है। क्यों? तो बेस का रिप्रेजेंट करता है बर्थ रेट, ठीक है। पिरामिड की जब हम बात करते हैं तो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेते हैं हम नंबर्स और यहाँ पे लेते हैं हम एज ग्रुप,
ठीक है, तो नीचे का बेस जो है वो बड़ा क्यों है और ऊपर जाते जाते ये काफी क्या हो रहा है, नैरो हो रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, हमको क्या इंडिकेट कर रहा है, जैसे जैसे एज ऊपर जाती है वैसे वैसे डेथ रेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लोगों की जनसंख्या कम होती जा रही है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमसे ये पूछ रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि चिल्ड्रन ज्यादा जो हैं वो बॉर्न हो रहे हैं, अ लार्ज परसेंट ऑफ देम डाई इन देयर इन्फेंसी, रिलेटिवली फ्यू बिकम्स अडल्ट एंड दे आर वेरी फ्यू ओल्ड पीपल। ठीक है, इसलिए क्या हो रहा है, अल्टीमेटली हमारा जो कीनिया का जो आपका पिरामिड है पॉपुलेशन, वो ऊपर से नैरो होता जा रहा है क्योंकि लोग बच ही नहीं पा रहे हैं। एक्सप्लेन द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ जापान। पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ जापान की बात करते हैं। ठीक है, वो बेस में नैरो है। ठीक है, विच मीन्स लो बर्थ रेट, डिक्रीज डेथ रेट, अलाउ मोर पीपल टू रीच ओल्ड एज। ठीक है, द वर्किंग पॉपुलेशन इज मोर कंपेयर टू चिल्ड्रन एंड ओल्ड। तो अब जब हम बात करते हैं पिरामिड के बारे में, ठीक है, जापान का पिरामिड थोड़ा ऐसा है। ठीक है, है ना, इवन थोड़ा एज ग्रुप जो है वो और ऊपर है। ठीक है, तो ऐसा कुछ पिरामिड हमको देखने को मिल जाता है जहां पे बर्थ रेट जो है वो कैसा है, लो है। वहीं पे जब हम एज ग्रुप की बात करते हैं, अपनी वर्क फोर्स की बात करते हैं, वो कैसी है, ज्यादा है, और लोग भी कैसे हैं, ऊपर ज्यादा ही जा रहे हैं। ठीक है, काफी एज तक जा रहे हैं। अल्टीमेटली जब ये पिरामिड और ऊपर चलता जाएगा तो ये चीज उसको इफेक्ट करेगी भाई, क्योंकि ये ही जो है, ये जो चीज है, ये आगे जाके कहाँ, इस किस एज ग्रुप में आएगी, इस एज ग्रुप में आएगी, और जब इस एज ग्रुप में आएगी तो ये कंपैरेटिवली छोटी रहेगी। तो ये पॉपुलेशन के साथ दिक्कत हो जाएगी, किसके पास, जापान के साथ। चलिए, तो ये थे आपके सामने क्या कुछ आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिनको हमने काफ़ी अच्छी तरीके से डिटेल से समझ लिया, स्पेशली आपके कौन से पिरामिड पॉपुलेशन वाले में। तो इसी तरीके के कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज के लिए बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो कि आपके लेकर आता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के एक्सटेंसिव कोर्सेज। यहाँ पे आपको अपार्ट फ्रॉम दैट आपको यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड के भी कोर्सेज मिल जाते हैं, साथ साथ सीबीएसई से रिलेटेड कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स भी, जैसे कि CUET हो गया, NTSC, ओलंपियाड एक्सेट्रा। तो ये सारे जो कोर्सेज हैं ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। जी हाँ, 100% फ्री एजुकेशन मैग्नेट ब्रेन्स जो है वो डेडिकेटेडली आप तक पहुंचाता है। साथ साथ आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं मेरी इस प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे कि हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, जिस पे आपने बहुत सराहा है। 8 मिलियन के परिवार को अब और आगे बढ़ाना है। बिल्कुल भूलिएगा मत, इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा अपने दोस्तों के बीच में। पसंद आया हो ये वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ साथ हम आपको इन्वाइट करते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पे भी, जहाँ पे आपको ये सारे कोर्सेज जो हैं ये एक लिस्ट के रूप में मिलते हैं, जो बहुत ही ईजी इसका इंटरफेस है। क्लिक करेंगे वैसे ही आपको टैब खुल जाएगा, अलग अलग तरीके से आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। सेम इंटरफेस आपको मिलता है हमारे एप्लीकेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, 2 या 3 वीडियोस देखने के बाद आपसे किसी भी टाइप का कूपन कोड नहीं मांगा जाएगा। 100% फ्री एजुकेशन। अगेन जस्ट अ रिमाइंडर, अगर आप चाहते हैं कि हमारा मटेरियल आप तक पहुँचे तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करें, प्रेफरेंसेस भरें, या तो ई-बुक्स या फिजिकल बुक्स, अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भरें और सबमिट करें। जैसे इन्फॉर्मेशन हम तक आएगी हमारी टीम तुरंत आपसे कॉन्टैक्ट करेगी। तो हमारे रेगुलर अपडेट्स के लिए अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब चैनल हमारे बने रहिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ही, जो है इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर पे। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मैग्नेट ब्रेन्स।